जय हिंद, मैं हूं आर.के. सर। स्वागत कर रहा हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के गवर्नर जनरल प्रथम कौन थे, अंतिम कौन थे, पहले वायसराय कौन थे। ठीक है, तो आज से यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों आराम से देखिए, आज के बाद कोई भी प्रश्न आपका यहाँ से गलत नहीं होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। बिल्कुल ट्रिक से हम आपको हर चीज़ बताएंगे, एक ही लाइन में आपको हर चीज़ याद हो जाएगी। गवर्नर जनरल प्रथम कौन थे, अंतिम कौन थे, उनका कार्यकाल क्या है, ठीक है, उन सभी के बारे में ट्रिक से बताएंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, ट्रिक का नाम है रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। ठीक है, ट्रिक का नाम है रॉबर्ट है विलियम की मौसी। समझ गए होंगे ट्रिक का नाम क्या है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। अब देखिए ध्यान से, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, यहाँ से कैसे परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, कैसे आप लगाएंगे, तो ध्यान दीजिए। पहले आएगा रॉबर्ट, इसको अलग अलग लिख लेंगे। पहले आएगा रॉबर्ट, फिर आएगा है, उसके बाद आएगा विलियम, ठीक है, उसके बाद आएगा की, और उसके बाद आएगा मौसी। अलग अलग लिखेंगे सबको, ठीक है, मौसी। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल के अधीन कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, आपको पता है हमारे देश में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल के अधीन पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था, तो उसका नाम क्या है, तो देखिए उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अगर आपसे पहला प्रश्न ही बनेगा, इसी के समय भारत में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, कंपनी के अधीन था रॉबर्ट क्लाइव। फिर देखिए है आएगा, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, है आएगा तो हम लोग लिखेंगे वेरेन हेस्टिंग्स, पूरा नाम है, लेकिन ट्रिक में केवल हेस्टिंग्स हो पाएगा, हेस्टिंग। ठीक है, ट्रिक से हेस्टिंग हो पाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा हेस्टिंग्स, ये जो है इनके समय में भारत में 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। यहीं से प्रश्न बनता है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, और उसके बाद ये 1773 से, ठीक है, ईस्वी से 1785 तक भारत के गवर्नर रहे, 1785 तक। अब देखिए इनको किस प्रकार का गवर्नर बनाया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी के अधीन जो गवर्नर बनते थे उनको समाप्त करके अब कहा गया कंपनी ने पूरे तरीके से बंगाल पे आधिपत्य हासिल कर ली है, अब बंगाल पे हमारा गवर्नर बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया किसे, वेरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, तब ध्यान दीजिए, फट से परीक्षा में कैसे आएगा, भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो ये एक ट्रिक हो गई, जितने भी गवर्नर हैं और वायसराय हैं, ठीक है, उनकी ट्रिक है। पहला प्रश्न बनता है रॉबर्ट से, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव कंपनी का पहला गवर्नर था, कंपनी का बंगाल में पहला गवर्नर था। इसने बंगाल पे अधिकार किया 1757 में प्लासी युद्ध के बाद। उसके बाद आता है वेरेन हेस्टिंग आता है। इसके समय कंपनी एक एक्ट पारित करती है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके तहत कह देती है अब कंपनी यहाँ पे व्यापार नहीं शासन करेगी। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाती है वेरेन हेस्टिंग्स को। तो परीक्षा में यही प्रश्न बनेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आप आंसर लगाएंगे वेरेन हेस्टिंग्स। फुल नेम है, हेस्टिंग्स आपका ट्रिक में है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला आएगा विलियम बेंटिंग। अगला है विलियम बेंटिंग, ट्रिक से देखिए, विलियम बेंटिंग। ठीक है, अगले जो गवर्नर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, पूरा नाम है, बेंटिंग भी कह सकते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है, इनका शासनकाल रहता है 1828 से, ठीक है, 35 तक, 1835 तक रहता है। अब इनसे परीक्षा में प्रश्न बनता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अब देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, लेकिन 1828 से 33 तक बनाया गया था। उसके बाद 1833 में 4 अधिनियम पास किया गया। अब कहा गया कि बंगाल के अलावा भारत, संपूर्ण भारत पे भारत,
ठीक है, कंपनी का शासन होगा। तो ध्यान दीजिए 1828 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिंक रहते हैं, और जब 33 में चार्टर एक्ट पास हो जाता है तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर बनते हैं, प्रथम गवर्नर, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर अगर पूछ लिया जाए तो कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। कैसे प्रश्न बनेगा, देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। एक प्रश्न और कंफ्यूजन वाला इनसे बनता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर यही है, क्योंकि इन्हीं पर से गवर्नर पद लिया गया और भारत का प्रथम गवर्नर संपूर्ण भारत का बना दिया गया। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। समझ गए होंगे। लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बताइए, तो आंसर क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर हुआ। आगे देखिए की का मतलब है कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग कह सकते हैं या केवल कैनिंग कह सकते हैं। अगले हैं कैनिंग। कैनिंग का जो शासनकाल है वो रहता है 1856 से 1862 तक। अब देखिए 1856 से 1862 तक शासनकाल रहता है लॉर्ड कैनिंग का, और लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है। तो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि भारत का जो प्रसिद्ध विद्रोह है 1857 का, वो किस गवर्नर के समय प्रारंभ हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय। इनका शासनकाल है 56 से 62। अब हमारे देश में कंपनी का शासन था, अब कंपनी के विरुद्ध हमारे देश में विरोध होने लगा, तो इसलिए कंपनी की जितनी शक्तियां थीं वो सब छीन ली गई और यहाँ पे गवर्नर पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय पद लागू किया गया। वायसराय का मतलब है कि शासन डायरेक्ट ब्रिटेन से चलेगा, ठीक है। तो देखिए ये गवर्नर जनरल बने हैं अभी भारत के, लेकिन ये अंतिम हो जाएंगे, अंतिम गवर्नर, पूरा लिख लो, भारत के अंतिम गवर्नर, इन्हीं पर से गवर्नर पद जो होगा समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है, अंतिम गवर्नर हो जाएंगे। भारत के अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय थे, प्रथम वायसराय। क्लियर हुआ। अब देखिए जब कंपनी ने विद्रोह, जब 1857 का विद्रोह हो गया तो कंपनी ने इनका गवर्नर पद जो था समाप्त कर दिया, इनको प्रथम वायसराय बना दिया गया, क्योंकि अब आप वायसराय रहेंगे, शासन की जो भागदौड़ है वो डायरेक्ट ब्रिटेन से होगी, ठीक है। तो प्रश्न कैसे बनेगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन थे, तब भी लॉर्ड कैनिंग। क्लियर हुआ। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। इन्हीं के समय 1857 में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 1856 से 62 तक इनका शासनकाल रहता है। फिर मौसी से देखिए माउंटबेटन, माउंटबेटन अगले हैं माउंटबेटन। माउंटबेटन का शासनकाल है 1947 से 1948 तक। अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जब आए थे तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना लेकर आए थे। वो योजना क्या थी, भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाई, और स्वतंत्र जब हो गया तब ये गवर्नर थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम, और उसके बाद कोई गवर्नर नहीं बना, ठीक है, अंग्रेज अपने घर लौट गए, वतन लौट गए। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें पहली बार यही बने तो प्रथम हो गए, और इनके पर से कोई गवर्नर अंग्रेज नहीं बना तो ये अंतिम हो गए। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर हुआ। इनका शासनकाल 1947 से 48 तक। और जब ये चले गए तो भारत में हमारा एक भारतीय गवर्नर जनरल बने, सी का मतलब है सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी बने हैं 1948 से। ध्यान दीजिए सी राजगोपालाचारी बने हैं गवर्नर जनरल 1948 से 1950 तक। अब देखिए इनकी कहानी क्या है, 1948 से 1950 तक बने सी राजगोपालाचारी।
अब ये भारतीय हैं तो कहा जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम। ये बस बन ही पाए थे, तब तक देश हमारा आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया, तो गवर्नर पद भी हमारे देश से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर थे, अंतिम भारतीय गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, दिख रहा है? अब देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है, इसको रिपीट करना है और कुछ नहीं है इसमें। ध्यान से देखिए, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय, तो रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ये ट्रिक है, तो रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ये ट्रिक है हो गई। तो रॉबर्ट क्लाइव कंपनी का पहला गवर्नर जनरल बंगाल में था, रॉबर्ट क्लाइव। इसी के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर आता है हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास करके पहली बार अंग्रेजों ने बंगाल में अपना गवर्नर बनाया था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, वेरेन हेस्टिंग्स इसका पूरा नाम है। फिर आते हैं विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग बने तो बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन भारत बहुत बड़ा था, इसलिए बंगाल का गवर्नर पद समाप्त करके भारत का प्रथम गवर्नर बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। तो भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद देखिए कैनिंग का समय आता है। तो कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है, इसलिए गवर्नर पद भारत में समाप्त कर दिया जाता है। तो भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, और इनको प्रथम वायसराय बना दिया जाता है। तो भारत के अंतिम गवर्नर प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। फिर आता है माउंटबेटन, ये भारत की स्वतंत्रता के समय आते हैं, तो 1947 से 48 तक रहते हैं, ये भारत को स्वतंत्रता दिला देते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम, ये भारत स्वतंत्र हुआ तो ये प्रथम हुए, और यहाँ से चले गए तो अंतिम गवर्नर जनरल हुए। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। जब ये यहाँ से चले गए तो भारत के लोग बने श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनका पूरा नाम है। ठीक है, अब देखिए 1948 से 50 तक ये शासन करते हैं, मतलब गवर्नर रहते हैं, यहाँ के वायसराय बने रहते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम, भारत में इससे पहले कोई नहीं बना था, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम, और उनके पद से दोबारा कोई नहीं बना, तो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे। ठीक है, तो एक एक शब्द आपकी समझ में आया होगा, उम्मीद है कोई समस्या नहीं होगी। आराम से आप इसको समझ लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं रखना है, परीक्षा के लिए कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल सटीक उत्तर आता होगा तभी आपको नंबर मिलेगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, आराम से तैयारी करने के बाद परीक्षा में बैठिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड डे, जय हिंद।